Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the students of 9th class. Today we are going to start the objective types questions of chapter number 1. अच्छा जी, आज हमने जो है वो चैप्टर नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करना है। बाकी सारे लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं, देख लीजिएगा। आप लोग अगर कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर आपने चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है तो ये जो MCQs हैं ये सॉल्व करना आपके बाएं हाथ का खेल है। तो चलते हैं MCQs की तरफ। तो इसमें फर्स्ट MCQs है द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन SIR। तो हमने पढ़ा था कि बेस क्वान्टिटीज़ जो हैं वो 7 होती हैं। ऑफकोर्स अगर बेस क्वान्टिटीज़ जो हैं वो 7 हैं तो उनके यूनिट्स भी हमारे पास क्या होंगे, 7 होंगे। तो इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा आएगा, C। उसके बाद नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज नॉट अ ड्राइव्ड यूनिट। अब इस टाइप के MCQs आते हैं, मतलब कि वो सारी बात पूछ के दरमियान में नॉट का वर्ड यूज़ कर देता है। तो आपने देखना है कि उसमें से कौन सा ड्राइव्ड यूनिट नहीं है। सारे ही जो हैं वो ड्राइव्ड यूनिट होंगे, कोई एक ऐसा होगा जो कि ड्राइव्ड यूनिट नहीं होगा। तो पास्कल जो है ये भी हमारे पास जो है एक ड्राइव्ड यूनिट है, ठीक है, क्योंकि प्रेशर का जो यूनिट होता है वो हमारे पास क्या होता है, पास्कल होता है। प्रेशर इक्वल होता है F/A, ठीक है। ये भी हमारे पास एक ड्राइव्ड यूनिट है। उसके बाद किलोग्राम देखते हैं। किलोग्राम हमारे पास जो है ये एक बेस यूनिट है। ऐसे ही है ना, मैस का जो यूनिट होता है वो हमारे पास क्या होता है, किलोग्राम होता है। मैस जो है वो एक बेस क्वांटिटी है तो उसका यूनिट जो है वो किलोग्राम है। उसके बाद न्यूटन भी हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट है और वाट भी। तो इसका मतलब ये है कि इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा आएगा, B। उसके बाद नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ अ नंबर इज मेजर्ड इन। मतलब कि वो वाली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको हम किसी भी यूनिट्स में या नंबर में हम मेजर करते हैं वो कौन सा होता है, तो वो मोल होता है। ये जो है ये चैप्टर नंबर 1 में जो फर्स्ट टॉपिक है या जिसमें उन्होंने बताया हुआ है बेस क्वांटिटीज़ के बारे में, तो उसमें अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस को हम मेजर करते हैं, मोल में मेजर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट ऑप्शन है कि एन इंटरवल ऑफ, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQs अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रोसेकेंड। अब जब आपने इसको सॉल्व करना है 200, ठीक है, माइक्रो होता है 10⁻6 होता है या -6 होता है, ओके, -6 होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 सेकेंड्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है अब इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं तो ये किस तरह से बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2 आ जाएगा। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 10⁻6 ये है और +2 ये है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन का हमारे पास क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। अब आपने इसको देखना है कि इसमें से कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जो कि स्मॉलेस्ट है। अब ये देखें, ये हमारे पास क्या है 0.01, मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², ठीक है। इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², ठीक है, 2 और उसके अलावा जो है वो इसको लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 5000 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9। तो माइनस में जो टर्म जितनी बड़ी होती है वो एक्चुअल में वो उतनी ही छोटी होती है। तो इसका फिर जो MCQs नंबर 5 है, तो देखें यहाँ पे -9 है और ये 30, मतलब कि ये हमारे पास -12 बन जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे जो D ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है और ये भी इंपॉर्टेंट MCQs है। Which measurement is most suitable to measure the interval diameter of a test tube। मतलब कि हमारे पास कौन सी ऐसी डिवाइस है जिसको हम जो है इंटरनल डायमीटर मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारे पास आएगा वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर की मदद से हम जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही जो डायमीटर्स हैं उनको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट क्लेम्ड द डायमीटर ऑफ अ वायर इज as 1.032 centimeter using vernier caliber, up to what extent do you agree। अब वो कह रहे हैं कि ये हमारे पास मेजरमेंट है, इसमें कौन सी ऐसी मेजरमेंट है यहाँ जहाँ तक आप कहेंगे कि बिल्कुल मेजरमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल एक्यूरेट है। तो इसका ऑप्शन आएगा C। लाइक देखें कि 1.03, ठीक है, 0 के बाद जो है हम एक डिजिट को हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे करेक्ट होगा और बाकी सारे हमारे पास डाउटफुल डिजिट्स होंगे।
मेजरिंग सिलेंडर इज़ यूज टू मेजर। अब हम मेजरिंग सिलेंडर को जो है वो किस के लिए इस्तेमाल करते हैं? ऑफ कोर्स हम वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम मेजरिंग सिलेंडर को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, आ स्टूडेंट नोटेड द थिकनेस ऑफ अ ग्लास शीट यूजिंग अ स्क्रू गेज। अब यहाँ पे हमारे पास उसकी जो डिवीजन है वो 3rd है और 8th डिवीजन जो है वो सर्कुलर स्केल के कंसाइड करिए विद द इंडेक्स लाइन। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो हमारे पास क्या है? बी है। किस तरह से कि 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके लीस्ट काउंट के साथ, ठीक है, फिर उसमें जो है वो 8th डिवीजन को हम जो है वो क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। तो ये जो है ये चैप्टर नंबर 1 के MCQs हैं, इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से देख लेना है। कोई भी क्वेश्चन क्लियर हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। इनमें से जो इंपॉर्टेंट MCQs मैंने आपको बताए हैं उनके ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है। लाइक इसमें फर्स्ट MCQs इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सेकेंड भी इंपॉर्टेंट है, थर्ड भी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि फर्स्ट 5 MCQs जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा जो MCQs नंबर 8 है। तो कोई भी क्वेश्चन क्लियर हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें तभी आप एक्सरसाइज को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह मिलते हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखना है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।